नमस्कार, आप देख रहे हैं परमाण टाइम्स, सच के साथ हमारी खबर। नमस्कार, मैं परमाण टाइम्स से मोना मुस्कान। खबर आ रही है सुपौल जिले के करजाइन से राजीव कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। श्रावण मास के प्रथम सोमवारी के शुभ अवसर पर त्रिलोक धाम गोरखपुर निवासी आचार्य पंडित धर्मेंद्र नाथ मिश्र ने बताया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी अपने अपने स्थान से ही पार्थिव शिवलिंग बना करके पंचोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से शुद्ध संकल्प एवं पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ यदि शिव की आराधना किया जाए, निश्चित रूप से सभी संकल्प एवं सभी मनोरथों की प्राप्ति राजीव मिश्रा आज बात करेंगे त्रिलोक धाम गोरखपुर निवासी आचार्य पंडित धर्मेंद्र नाथ मिश्र से, जो सावन की प्रथम सोमवारी पे शिव भक्तों को अपना शिव तत्व बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए राजीव जी, 12 मासों के अंतर्गत श्रावण मास का जहाँ तक बात है, वह बड़ा ही अद्भुत और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिस महीने में प्रकृति की एक अलग ही रंग बिरंगी छटा, हरे, लाल, पीले, नीले, आसमानी कलर, बैगनी कलर के द्वारा एक अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य को बिखेरे हुए रहता है यह प्रकृति श्रावण मास का। अनेक विद्वान, अनेक लेखक, अनेक कवि इस मास के ऊपर शोध भी करते आए हैं। ये संतों का मास है। कल से चातुर्मास भी शुभारंभ हो गया है, परसों से 20 तारीख से। तो कहने का मतलब, श्रावण मास में आज प्रथम सोमवारी के शुभ उपलक्ष्य में सर्वप्रथम हम तमाम भारतवर्ष के उन महान विभूतियों को, उन प्राणियों को, सभी मानवों को, सभी वर्गों के लोगों को हम हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामना प्रदान करता हूं। आइए, श्रावण मास में बड़ा अच्छा प्रश्न किए हैं। जो श्रावण मास का आज प्रथम सोमवार है, तो प्रथम सोमवार कैसे हम लोग मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए? तो सर्वप्रथम हम यही कहेंगे, तो शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, आध्यात्म तत्व की प्राप्ति के लिए और कल्याण की प्राप्ति के लिए, सुख शांति की प्राप्ति के लिए, यदि श्रावण मास में, वैसे तो प्रतिदिन इस महीने की प्रतिदिन शिव आराधना, शिव साधना करने से समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। किंतु यदि प्रतिदिन यदि समय न भी मिल सके, तो यदि केवल इस मास में, श्रावण मास में इस बार 4 सोमवार का योग बना है, तो 4 सोमवार भी अगर व्रत रख करके शिव की आराधना, शिव की उपासना यदि विधिवत किया जाए, उनका जलाभिषेक, रुद्राभिषेक इत्यादि अनेक पदार्थों से अगर किया जाए, तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के, उन मानवों के जो भी अंतःकरण में संकल्प, शुद्ध संकल्प, दृढ़ संकल्प आएंगे, उनको भगवान शिव की कृपा से, उनकी दया से ही वह संकल्प उनका पूर्ण होगा। सबसे पहली बात तो हम यही बताएंगे कि निश्चित रूप से श्रावण मास में सब कार्य को करते हुए भी थोड़ा सा भी समय अगर निकले, तो शिव आराधना के लिए, शिव पूजन के लिए अवश्य निकालें, जिससे आध्यात्मिक उन्नति एवं सुख शांति की प्राप्ति होगी और महामृत्युंजय की कृपा होगी। हाँ आचार्य जी, आप ये बतलाएंगे, जो सावन की सोमवारी में इस बार लॉकडाउन है, जिसमें सारे शिवालय बंद हैं, इसमें शिव भक्त कैसे भगवान शिव को खुश करेंगे, वह उनकी कृपा पाएंगे? बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। देखिए, भारत सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है कोरोना काल के दौरान, कोविड-19 के दौरान, तो वो तो सभी वर्ग के लोग जानते हैं, उस चीज़ को समझते भी हैं और उसका 100% पालन भी करते हैं। बचा अब शिव भक्त कैसे इस स्थिति में, क्योंकि देवालय इत्यादि की जो व्यवस्था है, पूजन की, भीड़ की, वो सब सारी बंद हो गई है। सरकार की जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर का पालन भी करना चाहिए। और चूंकि सरकार अपने लिए नहीं, ये पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए ये बातें हैं और इसका पालन भी हम लोगों को सभी को करना चाहिए। अब सवाल उठता है, जो इस कोरोना काल में
जहाँ पे सब दरवाजे बंद हैं, तो इस स्थिति में कैसे शिव भक्त शिव की आराधना एवं पूजन करेंगे। तो उनके लिए सबसे बड़ी सलाह यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि कोई ज़रूरी नहीं है भीड़ भाड़ लगाने की, कोई ज़रूरी नहीं है समूह में पूजन करने की। आप भीड़ से बच कर के भी आप जहाँ भी हैं, जहाँ जिस स्थान में हैं, अपने घर में हैं या अपने गांव में हैं, उसी स्थान में पार्थिव का, मृतिका का पार्थिव का शिवलिंग बना करके उन्हीं पे पूजन किया जाए, पंचोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से। यदि पंचोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से पूजन करके पार्थिव शिवलिंग को प्रसन्न किया जाता है, तो निश्चित ही शिव पुराण के अंतर्गत जो बातें दी हुई है, जो पार्थिव शिव पूजन की फलश्रुति दी गई है, उन फलों की प्राप्ति उन भक्तों को भी इस समय भी होना निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोरोना का ध्यान रखते हुए सबों से यही हमारी आग्रह, निवेदन, प्रार्थना, जो कोरोना काल में सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका ध्यान में रखते हुए, उसका पालन करते हुए सभी अपने अपने स्थान से अपने अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग बना करके उन्हीं पे अभिषेक करें, उन्हीं का पंचामृत से स्नान कराएं। दुग्ध के द्वारा स्नान कराया जाता है, दधी के द्वारा स्नान कराया जाता है, घृत के द्वारा स्नान कराया जाता है, मधु के द्वारा स्नान कराया जाता है, पंचामृत के द्वारा स्नान कराया जाता है। उसके बाद दूर्वा, द्वीप, बिलपत्र, विभिन्न प्रकार के फूल, आक, धतूर इत्यादि, भांग इत्यादि का विधिवत व्यवस्था करके पार्थिव शिवलिंग का यदि षोडशोपचार विधि या पंचोपचार विधि से भी अंतःकरण को पवित्र करते हुए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि पूजा किया जाए और शुद्ध संकल्प लिया जाए, दृढ़ संकल्प लिया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाल घंटी के निशान को टिक करें तथा मेरे भेजे गए लिंक को शेयर करें।